वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो ये आज की वीडियो होने वाली है बिगिनर्स के लिए, जिन्होंने गार्डनिंग स्टार्ट करनी है या स्टार्ट करी है, 1-2 महीने हुए हैं, ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो ये वीडियो होगी उनके लिए कि कब कौन से पौधे लगाने चाहिए, उनकी केयर कैसे करनी चाहिए, वो सब। तो देखें, सबसे पहले आपको मौसम समझना पड़ेगा। और अगर आप वेजिटेबल्स की बात करें तो जो समर्स की वेजिटेबल होती हैं उनके बीज आप फरवरी से मार्च के बीच लगा सकते हैं, 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच। और अगर सर्दियों के सब्जियों के बीज हैं तो वो आप 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक लगा सकते हैं, जो कि सही रहता है। और अगर फ्लावरिंग की बात करी जाए तो वो भी उनके मौसम पे डिपेंड करता है कि अगर वो समर के तो आप इन्हीं दिनों में आप लगा सकते हैं, अगर आप विंटर के कोई चला रहे हैं तो आप जब लगा सकते हैं, जो मैंने बताया है। तो पौधे के लिए सबसे पहले आता है उसका मौसम के कब बीज लगें और कब उसकी ग्रोथ का टाइम होता है। सबसे पहली बात ये होती है। फिर बीज जर्मिनेट कैसे करवाना है। बीज को जर्मिनेट उसको मौसम चाहिए होता है। बीज जर्मिनेट करने के लिए आपको चाहिए नरम मिट्टी। आप नॉर्मल मिट्टी में लगा सकते हैं। मैंने आज तक कभी कोकोपीट वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करा। मैं हमेशा मिट्टी में ही बीज लगाता हूँ। ये सारे लौकी के पौधे हैं, उधर मिर्चों के पौधे हैं, और एक और भी मेरे पास हैं, तो वो सब मैंने हमेशा मिट्टी में लगाया। तो मिट्टी को ये है कि अगर आप नई मिट्टी यूज़ कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप पुरानी मिट्टी यूज़ कर रहे हैं तो उसको 24 घंटे धूप में सुखा लिया करें। फिर उसके बाद ये है कि अगर आपका बीज बड़ा है, जैसे करेले लौकी के होते हैं, तो बीज हमेशा लिटा के नहीं लगाया करें, ऐसे खड़ा करके लगाया करें। और छोटे बीज हैं तो उनको आप लिटा के लगा सकते हैं। अगर खड़ा करके लगा सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो लिटा के लगाते मसला नहीं है। बस उसको आधे इंच से या 1 इंच से थोड़ा सा कम, उससे ज़्यादा आप नीचे डेप्थ में नहीं लगाएंगे, वरना आपका बीज गल जाएगा। क्योंकि छोटे बीज को जर्मिनेट कराना थोड़ा मुश्किल होता है कि उसको, क्योंकि पानी डालते वक्त भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। आप प्रेशर से नहीं, आप हल्के किसी स्प्रे से या बोतल में सुराख करके उससे डालें ताकि आपका बीज हिले ना। बड़ा बीज है तो इतना मसला नहीं होता, वो उग जाता है। बड़े बीज को आप 1 से 1.5 इंच तक लगा सकते हैं अंदर मिट्टी के अंदर तक, उसका कोई मसला नहीं है, वो जर्मिनेट हो जाता है। तो सबसे पहली बात फिर मिट्टी आती है कि आप मिट्टी पुरानी यूज़ कर रहे हैं या नई यूज़ कर रहे हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया। फिर आता है कि आप उसको कितने बड़े गमले में लगा रहे हैं। अब आप नॉर्मल ये 8 इंच का गमला, आप नॉर्मल आपके सदाबहार के पौधे, गुलदाउदी ऐसे जो है, आप उनको इस सब में लगा सकते हैं। लेकिन सब्ज़ी वाले जो पौधे हैं आप उनको कम से कम भी 12 इंच या 14 इंच का गमला दें, जिसमें वो अच्छी ग्रोथ कर सके, क्योंकि इनको फ्रूटिंग चाहिए होती है, रूट सिस्टम इनका ज़्यादा अच्छे से चलता है, तो इनको ज़्यादा बड़ी जगह चाहिए होती है। तो एक गमला आप साइज़ जो है आप उनको अच्छे से अच्छा दें, वो और अच्छी ग्रोथ करेंगे। फिर ये आता है आप उनको खाद क्या दें। खाद देखें बहुत तरीके की होती हैं। कुछ लोग केमिकल को सपोर्ट करते हैं कि वो कर सकते हैं, कुछ होते हैं कि वो यूज़ नहीं करते केमिकल, उनको सही नहीं लगता, वो ऑर्गेनिक की तरफ जाते हैं। तो आप नॉर्मली जब पौधा बड़े गमले में लगा रहे हैं तो आप क्या कहते हैं 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा गाय का गोबर ले लें। आप जब तक वो फ्लावरिंग पे आप ये यूज़ कर सकते हैं, या उससे पहले आप कोई भी लिक्विड यूज़ कर सकते हैं। आप NPK यूज़ कर सकते हैं अगर आप प्रमोट करते हैं, वरना आप बनाना पील फर्टिलाइज़र होते हैं, अंडों के छिलकों के होते हैं, पत्तों की खाद होती है, बहुत सारे होते हैं, तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। आप अगर मेरी पुरानी वीडियोस भी देखेंगे ना, देखें मेरी कोई भी वीडियोस कोई एक टॉपिक पे नहीं होती है, वो उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आप अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब मैं काम कर रहा होता हूँ तो उस वक्त भी आपको कुछ नई नई चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं। ये भी मेरे सब्ज़ी के पौधे जो अच्छे से चल रहे हैं। तो सबसे पहले गार्डनिंग देखे आसान नहीं है। लोगों ने इतनी नई नई चीज़ें ले आए हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, उससे लगता है कि पता नहीं कैसे यूज़ होती है, इनका यूज़ कैसे होता है। पौधों को क्या चाहिए, देखें पौधों को कुछ नहीं चाहिए, एक अच्छी जगह चाहिए, एक अच्छी मिट्टी चाहिए और उसका अच्छा मौसम चाहिए, बस, और कुछ भी नहीं। आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा और कुछ नहीं चाहिए आपके पौधे को। अब देखें मेरे सब्ज़ी के ये वाले पौधे हैं, ये भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं, मिर्चों के बहुत अच्छे से चल रहे हैं। करेले की बेल काफ़ी बर्निंग आ गई थी क्योंकि उस वक्त ये मैंने नेट लगाई हुई है, उस वक्त नेट नहीं थी। तो अब ये है कि अब अच्छी ग्रोथ कर रही है, इसमें काफ़ी फ्लावरिंग भी अब स्टार्ट हो रही है। ये देखें,
और भी काफ़ी जगह हो रही है। बाकी इंजीर का पौधा भी सही चल रहा है, इसको बड़े गमले की ज़रूरत है। अब जैसे ये ऐसे पौधे होते हैं जिनको काफ़ी दरख्त बन जाना होता है, इनके नेचर होता है आप इसको बड़े से बड़ा दें। अब गमलों में आप इसको कर सकते हैं कि आप इसको निकाल के इसकी क्या कहते हैं रूट प्रूनिंग कर दें, दोबारा इस गमले में लगा दें या और बड़ा गमला दे दें, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ऐसे चीज़ पौधों को लेना भी ना थोड़ा मुश्किल होता है कि आपको समझना पड़ता है कि किसको कैसी जगह चाहिए। अब जैसे खजूर का पौधा है, अब ये हमेशा इसमें नहीं रह सकता, ये 2 साल हो गए इसमें है, लेकिन एक टाइम आएगा अब इसके भी रूट बाउंडिंग हो जाएगी, पत्ते सूखने लग जाएंगे और ये फिर मर जाएगा ये, जब तक अगर इसको बड़ी जगह नहीं मिलेगी। ये मेरी तरबूज़ की बेल है, तरबूज़ में भी अब इसमें फ्रूटिंग हो रही है। ये देखें, एक इधर है और एक इधर है। ये देखें, ये भी अभी 12 इंच गमले में लगा हुआ है जो कि अच्छी ग्रोथ कर रहा है। ये खुद ब खुद उग गई थी, ये तो मैंने उगाई भी नहीं थी। बाकी ये वाले जो हैं ये मेरे टिंडों के पौधे हैं, टिंडे, ये और ये। बाकी इसमें 2 बटरफ्लाई भी लगी हुई हैं, एक ये रही और एक ये रही, और इसमें पोटुला का भी लगा हुआ है गुल। बाकी ये वाली बटरफ्लाई भी बहुत अच्छे से चल रही है। देखें, हर पौधे की ना जो मेन चीज़ होती है वो मैंने आपको बता दी। बाकी फिर उसको कैसी मिट्टी चाहिए ये सब बात की बातें होती हैं। आप नॉर्मल उसकी मिट्टी अच्छी रखें, आप उसको खाद टाइम पे दें, उसका मौसम होगा वो अच्छे से अच्छा चलेगा। आप पानी दें उसको, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। बाकी ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो, होल्ड ना हो ज़्यादा पानी कि आपका पौधा गल जाए। ये भी आम का पौधा ये मैंने लगाया था, गुठली लगा दी थी मैंने ऐसी, ये भी अब काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। ये वाला बोगनविलिया भी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। जो चंपा आपने अब मेरी पुरानी वीडियोस में देखा होगा, ये देखें, ये भी अब अच्छी नई ग्रोथ कर रहा है, इसकी सारे नए पत्ते आ रहे हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें, हर टहनी में नए पत्ते आ रहे हैं और इसमें अब कीड़ों का अटैक भी नहीं है। बोगनविलिया भी बहुत अच्छा चल रहा है, एलोवेरा भी अच्छा चल रहा है, रंगून क्रीपर भी काफ़ी अच्छी चल रही है, उसकी भी नई ग्रोथ हो रही है। ये देखें, यहाँ से भी आ गई, यहाँ से भी, ये भी। ये वाला चंपा भी बहुत अच्छे से चल रहा है। एडीनियम भी सही है, इसमें फ्लावरिंग हुई थी मेरे ख्याल से मार्च अप्रैल तक हुई थी, उसके बाद फिर नहीं हुई। ये भी मैंने खजूर के बीज लगाए हुए थे, इनको कम से कम 7-8 महीने हो गए ये मैंने जब लगाए थे। चीकू का भी बहुत अच्छा चल रहा है। देखें, सबकी अभी इनमें देखें पानी नहीं है, ये बिल्कुल लटके हुए हैं अभी। इनको मुझे ग्रीन नेट के अंदर करना था, अभी ज़रा काम चल रहा है तो अभी मैंने नहीं करा। इनमें इसकी देखें बिल्कुल मिट्टी सूखी हुई है इन सब की, जब ये देखें कैसी हालत हुई है। तो बस आप पानी का ख्याल रखें, मौसम का ख्याल रखें अपने पौधों के लिए, खाद टाइम टू टाइम देते रहें। ये देखें, एलमेंडा भी अब देखें कितनी ऊपर तक चले गई है। ये वाली बटरफ्लाई भी अब बहुत ऊपर जो डंडा है वहाँ तक चले गई है। तो आप न्यूट्रिएंट्स देते रहें, बड़ी से बड़ी जगह दें, मौसम का ख्याल रखें, इंशाल्लाह आपके पौधे बहुत अच्छे चलेंगे। दोबारा आपको कोई सवाल है, क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा ज़रूर। बाकी आज के लिए इतने ही, फिर दोबारा किसी टॉपिक पे मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।